हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर बसेरा डाल चुके थे। वो अंग्रेज़ के दौर में भी अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ऐसे हाथ में लेंगे तो ये आपको ऑयली ऑयली सा लगेगा, क्योंकि अब तो बर्फ़बारी हुई है और बहुत सारा बर्फ़ का पानी भी इसमें मिक्स हो चुका है, तो वो ऑयलीपन थोड़ा सा मिस। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूँ मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज मैं जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन के इलाके नजमारी के अंदर मौजूद हूँ। ये जो है एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता आता है अंदर की तरफ जो कई किलोमीटर पर मुहित है, और इस इलाके के, इस नजमारी के हवाले से मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। नजमारी जितना खूबसूरत है उतना ही ये तारीखी लिहाज से अहमियत का हामिल है। नजमारी जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसके हवाले से जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है यहाँ का पानी। एकदम साफ़ और शफाफ यहाँ का जो पानी है जो बहता है। अब इस पानी की खासियत क्या है? इस पानी की खासियत ये है कि अगर आप यहाँ आते हैं और इस पानी से वज़ू करते हैं या हाथ धोते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर आपको ऑयली ऑयली सा फील होगा, यानी खाम पानी आपको फील होगा। आपको लगेगा कि यार इसके अंदर शायद किसी ने हल्का फुल्का तेल डाला हुआ है, यानी ये थोड़ा ऐसे ऑयली सा टच देता है ये पानी। जब आप इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद पानी के साथ तेल थोड़ा मिक्स है, यानी ऑयली है, खाम पानी है। इसकी जब हम अपने आबाओ अजदाद से पूछते हैं, जब मैं अपने दादा से पूछता हूँ जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल है, तो उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने भी कुछ बातें उनको बताई। अब चूँकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस चीज़ के अंदर कि अगर कोई पानी ऑयली है तो किस बुनियादों पे हो सकता है, लेकिन तब के लोग ये कहते थे कि शायद यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल या जो दूसरी चीज़ें होती हैं, मे भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मादनियात है कुदरती, शायद वो मौजूद हैं इस इलाके के अंदर, और ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ मादनियात के हवाले से। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स अभी तक नहीं आए कि यहाँ पर पता लगा सके कि असल में यहाँ पर इस पानी की हकीकत क्या है। मैं पानी आपको दिखाता जाऊँ। ये रास्ता इंतहाई छोटा है, और ये जो पानी है, जब आप इसे टच करेंगे, पानी को ऐसे हाथ में लेंगे, तो ये आपको ऑयली ऑयली सा लगेगा, क्योंकि अब तो बर्फ़बारी हुई है और बहुत सारा बर्फ़ का पानी भी इसमें मिक्स हो चुका है, तो वो ऑयलीपन थोड़ा सा मिस है। लेकिन जब आप गर्मियों के अंदर तशरीफ़ लाएंगे इस इलाके में और यहाँ का पानी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज 80% चांसेस हैं कि हैं, जिसकी ज़रूरत है कि एक्सट्रैक्ट किया जाए, यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो और मुल्क खुदादाद को, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ के लोग, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और वो अभी भी तैयार है कुर्बानी देने के लिए। लेकिन हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जनाब, यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो, हुकूमत भी यहाँ से फ़ायदा ले, क्योंकि हुकूमत का भी हक है। लेकिन ये जो ज़मीनें हैं जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ के दौर की, जब अंग्रेज़ यहाँ आया, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तब से हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर बसेरा डाल चुके थे। वो अंग्रेज़ के दौर में भी अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं डाले, उन्होंने सरवाइव किया इन्हीं पहाड़ों के अंदर रहकर। मैं आपको उनके जो बनाए हुए घर है उनकी बाक़ियात भी दिखाऊंगा, वो मस्जिद भी दिखाऊंगा। पानी के हवाले से आपसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी था, वज़ीरिस्तान के अंदर ये जो स्पॉट है नजमारी, ये बहुत कम सारे लोग इस हवाले से जानते हैं, क्योंकि जो मेरा गाँव है इशंगी, ये जो ज़मीनें हैं तकरीबन उनकी हैं। तो ये जो हमारे गाँव वाले हैं, ये वो आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पे सोबत वोबत करने के लिए यार दोस्त आते हैं। बाकी जो कौमें हैं वो इस तरह नहीं आती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ बागात भी मौजूद हैं खुबानी के, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जब लोग आते हैं तो तरह तरह के लोग एंट्री करते हैं, तो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप सच में यहाँ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं, यानी उनसे आपको थोड़ी रहनुमाई लेनी चाहिए कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ तक जाऊँ। ज़्यादा आगे आप ना निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा आगे पहाड़ भी जो है बहुत करीब होते जाते हैं, जंगल घना होता जाता है, और गर्मियों में आते हैं और इस पानी से नहाते हैं। आपको, आपका जिस्म तकरीबन 1-2 दिन ठंडा ही रहेगा, आपको कुछ फील नहीं होगा। अभी तो सर्दियाँ हैं, तो अगर आप सर्दियों में नहाते हैं तो आप बर्फ़ बन जाएगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन आपको जगह 100% मस्ट एक्सप्लोर करनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। आप खाने पीने की चीज़ें लाएं, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आएँ, इसको एक्सप्लोर करें, लेकिन फ़िलहाल आपको मस्ट आना चाहिए। इसके बाद मैं 1-2 वीडियोज़ मज़ीद बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपको यहाँ की वो पुरानी मस्जिद, उसके बारे में भी बताऊँगा, और जो हमारे बाबा अजदाद के पुराने घर थे वो भी दिखाऊँगा,
और जो बागात, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, ये बागात की बाउंड्रीज अभी तक मौजूद है सामने, जिसको हम पश्तो में बेजल कहते हैं, मतलब मैसूदों की ज़बान में जिसे हम कहते हैं पर मसीदुश बेजल। और अगर आप उर्दू में पूछें तो यही के पहाड़ी पत्थरों से बनाई हुई छोटी छोटी दीवारें। नजमारी का जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये आपने मिस नहीं करनी। ये पार्ट 1 है पानी का, मैंने आपको बताया, मस्जिद भी दिखाऊंगा, बागात भी, और जो हमारे आबा अजदाद के घरों की बाक़ियात थी, वो बाक़ियात जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे उस टाइम के वो घर थे। और यहाँ एक पत्थर मिलता है जिसके अंदर हमारे आबा अजदाद कहते थे कि लोहा मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वो पत्थर जो है, जो आप देखेंगे, शायद मेरे हाथ अभी आ जाए लेकिन मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बर्फ़बारी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी वीडियोस जो बाकी पार्ट्स हैं वो आगे चल के आपको दिखाऊंगा।